हैदराबाद पुलिस की एसआईटी टीएसपीएससी सवालिया पर्चे लीक मामले में डीप इंक्वायरी कर रही एसआईटी टीम को पता चला है कि तकरीबन 15 सवालिया पर्चे अहम मुश्तबा अफराद के जरिए लीक हुए थे और इस मामले में अब तक 35 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। हैदराबाद पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सवालिया पर्चे लीक मामले की इंक्वायरी में जा रही है और अब तक 35 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसआईटी टीम को पता चला है कि तकरीबन 15 सवालिया पर्चे मरकजी मुलजिम प्रवीण कुमार, टीएसपीएससी सेक्रेटरी के असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और पर्सनल असिस्टेंट टीएसपीएससी के नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर राजशेखर रेड्डी के जरिए लीक किए गए थे। तहकीकात से वाबस्ता एक सीनियर एहलकार ने कहा है कि पुलिस टीम ने मुश्तबा अफराद के जरिए लीक किए गए हर सवालिया पर्चे में सबसे ऊपर 100 उम्मीदवारों की फहरिस्त तैयार की और उनके माली और तालीमी पस मंजर, कॉल की तफसीलात के रिकॉर्ड और दीगर पहलुओं की तस्दीक की। बाज़ मामलात में पुलिस ने उन देहातों का दौरा किया जहां उम्मीदवार ठहरते और उनके पस मंजर के बारे में पूछताछ की। बाज़ दीगर मामलात में पुलिस की टीमें अपने काम की जगह पर गई और उम्मीदवारों की असनाद के बारे में दरियाफ्त किया। मोहम्मद इम्तियाज इसहाक, चेयरमैन तेलंगाना स्टेट मिनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन ने 23 मई को आज मंगल को जिले कलेक्टर महबूबनगर से मुलाकात की और एक मीटिंग मुनक्किद की और जिले के मुख्तलिफ तरक्याती मसाइल पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर उनके साथ दीगर आला हुक्काम भी मौजूद थे। डीसीपी राजेंद्र नगर जगदीश्वर रेड्डी की निगरानी में एसएचओ तपुर चौक आउटपोस्ट पी यादगिरी और उनकी टीम की जानिब से एमएम पहाड़ी इलाके में कम्युनिटी मीटिंग मुनक्किद की गई थी और इस दौरान साइबर क्राइम बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। अवेयरनेस प्रोग्राम है ये प्रोग्राम हमारा कमिश्नर साहब हैदराबाद का और हमारा डीसीपी साहब राजेंद्र नगर श्री जगदीश्वर रेड्डी साहब का और हमारा एसीपी राजेंद्र नगर गंगाधर साहब का इंस्ट्रक्शन से हम ये प्रोग्राम लगा रहे हैं यहाँ पे। तो कम्युनिटी से पुलिसिंग में जो आप सोच रहे हैं सब लोग अभी अच्छा बात करें, तो मैं अभी इन लोग बात करें इसको मेरा दिल बहुत खुशी हो गया, क्योंकि साबिक वजीर व रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगू रामन्ना ने कहा है कि भारत राष्ट्र समिति पार्टी की हुकूमत रियासत तेलंगाना में तमाम तबकात की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही, जिसकी नज़ीर मुल्क में कहीं नहीं मिलती। रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगू रामन्ना ने म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी के हमरा आदिलाबाद शहर मुस्तकिर में जमीयतुल उलमा हिंद के दफ्तर के लिए 35 लाख रुपए की लागत से तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव तमाम तबकात की फलाह व बहबूद के लिए काम करते हुए रियासत को तरक्की की राह पर गामजन कर रहे। म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी ने अपने खिताब में कहा है कि जिले आदिलाबाद पिछले 15 सालों में साबिक वजीर व रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगू रामन्ना की क़ियादत में तरक्की की राह पर गामजन है। इस प्रोग्राम से जमीयतुल उलमा हिंद जिले आदिलाबाद सदर हाफिज अबू बकर हामिद और नायब सदर असलम नहदी ने भी मुखातिब किया। इंशाअल्लाह आने वाला सरकार भी निसार साहब का सरकार है, आप लोगों का दुआ होना चाहिए। आप लोग चाहे तो मैं आदिलाबाद में 15-20 साल से देख रहा हूँ, मगर आप लोगों से कभी भी मैं बात करता हूँ, बात से ऊपर काम भी करके बता रहा हूँ। मेहरबानी करके मैं सब लोगों से, उलमा लोगों से, मैं इकरम लोगों से भी मैं गुजारिश करता हूँ। मैं इलेक्शन में फिरे तो पूछे तो भी अभी इलेक्शन के जैसा क्यों, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों तो चोर है, देश को लूट लिए और फिर कांग्रेस वाले आके नया मैं फ्री गैस देता हूँ बोल के, वो फ्री देता हूँ बोल के, उन्होंने आते ही नहीं, उन्होंने फ्री कहाँ से देता। फिर आईएसओ सरकार उनका, अभी राजस्थान में कांग्रेस का सरकार है, अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सरकार है, वहाँ कर्नाटक में तो परसों आया, वहाँ भी दे सकते। वहाँ देने के बाद वहाँ 2016 पेंशन 3016 ये नहीं देते, पर यहाँ बोलते 3016 देते। यहाँ तो कैसा भी करके आज जो काम हो रहा है, केसीआर साहब की सरकार आने के बाद से जो काम तेलंगाना के अंदर हो रहा है, शायद इसकी मिसाल पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं मिलती। अभी जैसा कि अभी असलम साहब और अबू बकर साहब ने बताया कि जमीयतुल उलमा हिंद के लिए
जो जगह और पैसों का जो लगाया गया है फंड्स, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे तेलंगाना के अंदर एक ही वाइस जोगराम साहब वो भी आदिलाबाद एमएलए जो ये काम को बाखूबी अंजाम दिए। मैं आज जो रामाना साहब के साथ जो जुड़कर हम एक आदिलाबाद म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी ने टाउन काउंसलर्स और रहनुमाओं के हमरा म्यूनिसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर की यौम पैदाइश तकरीब के जिमन में शहर मुस्तकिर में KRK कॉलोनी में वाक़ ओल्ड एज होम पहुंचकर फलों की तकसीम अमल में लाई। कबल इसके केक काट कर तकसीम किया और जोगू परमिंदर की लंबी उम्र के लिए नेक तमन्नों का इजहार किया। म्यूनिसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर की सालगिरह के मौके पर बुजुर्गों के साथ केक काट कर सालगिरह की तकरीब शायान शान तरीके से मनाई गई। बादजा बुजुर्गों में फलों की तकसीम की गई और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। इस मौके पर म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी ने कहा है कि म्यूनिसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर की सालगिरह बुजुर्गों के साथ मनाकर बहुत खुशी महसूस हो रही। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 404 नए मामले सामने आए और 3 मरीजों की मौत हो गई। इस दौरान मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है और इस सिलसिले में गुज़िश्ता 24 घंटे में 1243 अफराद को वैक्सीन लगाई गई और अब तक मुल्क में 220,66,09,943 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मंगल को वजारत सेहत के जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में फाल केसेस की तादाद 519 तक कम होकर 7,104 हो गई। हलाकतों की तादाद बढ़कर 5,31,843 हो गई। इसी अरसे में कोरोना इन्फेक्शन से सेहतियाब होने वालों का आदाद व शुमार 920 से बढ़कर 4,44,48,392 पर पहुंच गया है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान बिहार में एक्टिव केसेस की तादाद में 17 का इजाफा हुआ है। इसके अलावा त्रिपुरा में 4, गोवा में 3, चंडीगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना में 2-2, आंध्र प्रदेश में 1 केस रिपोर्ट हुआ। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।